हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन रूट्स पे। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ गांधी जी के जीवन से जुड़े हुए 8 ऐसे महत्वपूर्ण व रोचक तथ्य जिन्हें जानकर आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हैरानी होगी। इनमें से 5 उनकी ऐसी बातें या कहें ऐसे आदर्श जिनका अनुसरण हम सभी लोगों को अपनी लाइफ में करना चाहिए, तथा 3 उनकी ऐसी गलतियां जो शायद गांधी जी अगर नहीं करते तो हमारा भारत देश भी आज अमेरिका व इंग्लैंड की तरह एक विकसित देश होता, ना कि विकासशील देश। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था तथा इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 में नई दिल्ली में हुई थी। तो अब शुरू करते हैं गांधी जी के आदर्श। गांधी जी का पहला आदर्श, हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए लगातार संघर्ष करते रहना चाहिए, क्योंकि बिना संघर्ष करने से हमें अपने जीवन में किसी भी कार्य में सफलता मिलेगी ही नहीं। गांधी जी अपने जीवन में कई बार जेल गए, लेकिन उन्होंने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करना नहीं छोड़ा। इसीलिए हमें भी उन्हीं की तरह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार संघर्ष करते रहना चाहिए। महात्मा गांधी का दूसरा आदर्श, लक्ष्य को पाने का रास्ता भी लक्ष्य की ही तरह सुंदर होना चाहिए। महात्मा गांधी जी का यह मानना था कि हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक नैतिक मार्ग का सहारा लेना चाहिए, तभी हम अपने सभी लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। महात्मा गांधी चरित्र से एक बहुत ही मजबूत व्यक्ति थे, इसीलिए उन्होंने कभी भी भारत की आज़ादी के लिए किसी भी ऐसी विधि को करना अनुचित समझा जिससे उनकी अंतरात्मा को ठेस पहुँचे। इसीलिए उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए हिंसा का मार्ग न अपनाते हुए अहिंसा का रास्ता चुना। गांधी जी का तीसरा आदर्श, शांति आपको अपने अंदर ही मिलती है, बाहरी वातावरण में नहीं। गांधी जी का यह सवाल था कि क्या हम कभी भी खुद के अंदर शांति को ढूंढने का प्रयास करते हैं? आप सभी में से बहुत से लोगों का जवाब होगा नहीं, क्योंकि हम अपनी सारी ज़िंदगी शांति को बाहर ही तलाशते हैं। जैसे कि हम अपने जीवन में किसी व्यक्ति से पहली बार मिले तो उसकी बातों को हम बहुत ही गंभीरता से लेते हैं, जिससे हमारा खुद के ऊपर विश्वास हट जाता है और हम अपने आप को दूसरों की नज़रों से देखने लगते हैं। गांधी जी का यह मानना था कि हमें सभी बाहरी आवाज़ों को अनसुना कर अपनी अंतरात्मा की आवाज़ ही सुननी चाहिए। गांधी जी का चौथा आदर्श, माफ़ करना बहादुरों की निशानी होती है, ना कि कमज़ोरों की। गांधी जी यह मानते थे कि माफ़ करना बहुत ही कठिन कार्य होता है, इसीलिए जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों को माफ़ कर देता है उसका जीवन शांतिपूर्ण हो जाता है। इसीलिए हमें दूसरों की गलतियों को माफ़ कर देना चाहिए ताकि हम अपना जीवन शांति से व्यतीत कर सकें। वास्तव में दूसरों की गलतियों को माफ़ करके आगे बढ़ जाने वाला व्यक्ति ही एक सच्चा और अच्छा इंसान होता है। गांधी जी का पांचवा आदर्श, यदि हम बदलाव देखना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। गांधी जी का यह कहना था कि हम हमेशा ही अपने वास्तविक गुणों को दूसरों में देखते हैं। वास्तव में हम सभी अंदर से बहुत ही ज़्यादा सुंदर व अद्भुत हैं। जितनी मदद हम दूसरों की करेंगे, जवाब में वे भी हमारी उतनी ही मदद करेंगे। ये थे गांधी जी के वे 5 आदर्श जिन्हें हम सभी लोगों को अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए। तो अब हम आपको बताएंगे गांधी जी की वे 3 गलतियां जिनका खामियाजा आज भी हमारे भारत देश को भुगतना पड़ रहा है। तो गांधी जी की पहली गलती, शहीद भगत सिंह की फांसी को लेकर गांधी जी का नरम रुख। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि गांधी जी हर छोटी बड़ी बात पे आंदोलन पर बैठ जाया करते थे, लेकिन उन्होंने शहीद भगत सिंह की फांसी को लेकर ऐसा किसी भी प्रकार का कदम नहीं उठाया। उन्होंने अंग्रेजों को केवल एक विनती पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा था कि फांसी एक असाध्य क्रिया है, अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश हो तो इसे निलंबित कर दिया जाए।
आप पत्र की भाषा से समझ सकते होंगे कि गांधी जी भगत सिंह की फांसी को लेकर कितना अधिक चिंतित थे। गांधी जी की दूसरी गलती, जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत करना। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि उस समय लोगों की पहली पसंद सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, न कि जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि सरदार पटेल जी ने देश की आज़ादी के लिए हर वो सक्षम कदम उठाया जो उठाने में वे समर्थ थे। लेकिन गांधी जी ने अपनी इज्जत की खातिर जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप उस समय एक ऐसे वंशवाद ने जन्म लिया जो आज तक हमारे देश का पीछा नहीं छोड़ पाया है। गांधी जी द्वारा की गई तीसरी बड़ी गलती, गांधी जी द्वारा चलाए गए 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से ये सिद्ध हो रहा था कि ब्रिटिश सरकार जल्द ही भारत के सामने अपने घुटने टेक कर भारत को आज़ाद कर देगी। लेकिन तुरंत ही ब्रिटिश सरकार ने अपनी एक अंतिम चाल चली। उन्होंने गांधी जी के सामने एक प्रस्ताव लाकर रख दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि भारत उस समय चल रहे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन का साथ देगा तो वर्ल्ड वॉर ख़त्म होते ही अंग्रेज भारत को आज़ाद कर देंगे। लेकिन उससे पहले गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन वापस लेना होगा। उस समय गांधी जी ने एक और बड़ी गलती कर दी कि उन्होंने इस प्रस्ताव को शीघ्र ही मंजूरी दे दी और भारत छोड़ो आंदोलन वापस ले लिया। वर्ल्ड वॉर के बीच ही 5 सालों में ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम लीग को इतना अधिक मजबूत कर दिया, जिसका परिणाम भारत की आज़ादी के समय भारत के विभाजन के रूप में हमारे सामने आया। यदि उस समय गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन वापस नहीं लेते तो भारत का विभाजन 2 देशों में होता ही नहीं। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नेवर मिस एन अपडेट्स। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वतन वतन